हैं, तेरी ही यादों में रहते हैं, तेरी ही यादों में रहते हैं, बाहों में तेरी मचलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं। इन आँखों की गुफ्तगू होती है बाबा जब तुमसे, मिलन का सुख बड़ा अनोखा पाए बेहद है तुमसे, रहबर मेरे हम सफर हो, रहबर मेरे हम सफर हो, प्यार इतना करते हैं, प्यार इतना करते हैं, तेरी ही बातें करते हैं, तुम्हीं से झोली भरते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं। छा जाता है रोम रोम में हो रूहानी जब मिलन, गुनगुनाती रागिनी वो स्नेह स्वर के हैं गुंजन, बन विदेही हो फरिश्ता, बन विदेही हो फरिश्ता, मीठे वतन में रहते हैं, मीठे वतन में रहते हैं, तेरे ही रंग में रंगते हैं, तेरे गुणों से सजते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही यादों में रहते हैं, तेरी ही यादों में रहते हैं, बाहों में तेरी मचलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं। ओम शांति। विश्व सेवाधारी, विश्व परिवर्तक शिव बाबा इस सृष्टि पर आकर हमें भी अपने समान संपूर्ण विश्व के कल्याण अर्थ निमित्त बनाते हैं, और उसके लिए हमारे माता पिता, बंधु, सखा, स्वामी, शिक्षक, सतगुरु सब बन जाते हैं और हर संबंध का सुख देते हैं। ज्ञान, गुणों और शक्तियों से, सर्व अविनाशी खजानों से
इतना भरपूर कर देते हैं कि आत्मा अंतर तक इतनी तृप्त हो जाती है कि वो खुद दाता के समान आत्माओं को देने वाली बन जाती है। अंतर की सब पुरानी पराई जो वृत्तियां हैं, रावण के जो संस्कार हैं, वो खत्म हो जाते हैं। मायावी सब स्वभाव समाप्त हो जाते हैं और आत्मा निर्मल बनकर, निर्विकारी बनकर आत्माओं को पतित से पावन बनाने की सेवा पर तत्पर हो जाती है। आज की अव्यक्त वाणी भी हमारे भीतर की इन स्मृतियों को, इन शक्तियों को जागृत कर रही है और हमें ईश्वरीय सर्व खजानों से भरपूर कर रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 15 मार्च 2026, अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 24 मार्च सन 2009 के महावाक्य हैं। बाप दादा द्वारा मिले हुए खजानों को स्वयं में समाकर कार्य में लगाओ, अनुभव की अथॉरिटी बनो। आज चारों ओर के सर्व खजाने जमा करने वाले संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। साथ साथ हर एक बच्चे ने कहाँ तक सर्व खजाने जमा किए हैं उसकी रिजल्ट देख रहे थे। खजाने तो बाप दादा द्वारा बहुत अविनाशी प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले बड़े ते बड़ा खजाना है ज्ञान धन, जिससे मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति हुई है। सबको मिला है ना ज्ञान धन, रोज मिलता है। पुरानी देह और पुरानी दुनिया से मुक्त, जीवन मुक्त स्थिति और मुक्ति धाम में जाने की सभी बच्चों को प्राप्त है। साथ में एक ज्ञान का खजाना नहीं, लेकिन योग का भी खजाना है, जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। साथ साथ धारणा करने का खजाना, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। साथ साथ सेवा का खजाना, जिससे दुआओं का खजाना, खुशी का खजाना प्राप्त होता है। तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इन सब से क्या क्या मिलता है? ज्ञान, गुण, शक्तियां, दुआएं, खुशियां, और क्या चाहिए? साथ साथ और भी है ना खजाने। सबसे बड़े ते बड़ा खजाना वर्तमान संगम युग का है, समय का है, क्योंकि सारे कल्प में यह संगम का समय अमूल्य खजाना है। इस संगम के समय का एक एक संकल्प व एक एक घड़ी बहुत अमूल्य है, क्योंकि संगम समय पर ही बाप दादा और बच्चों का मधुर मिलन होता है। और कोई भी युग में परमात्मा बाप और परमात्मा बच्चों का मिलन नहीं होता। साथ साथ संगम समय ही है जिसमें बाप दादा द्वारा सर्व खजाने प्राप्त होते हैं। खजाना जमा होने का समय संगम युग ही है, और कोई भी युग में जमा का खाता जमा करने की बैंक ही नहीं है। सिर्फ एक संगम युग है जिसमें जितना खजाने जमा करने चाहो उतना कर सकते हो। और इस संगम समय का जो महत्व है वह यही है कि एक जन्म में अनेक जन्मों के लिए खजाना जमा कर सकते हैं। इसलिए
यह छोटे से युग का बहुत महत्व है ना। एक जन्म में, है ना, अपने इतने जन्मों का भाग्य हम बना सकते हैं। जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनाने का समय है। बाबा ने कहा इसलिए यह छोटे से युग का बहुत महत्व है। और खजाने भी बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को प्राप्त होते हैं। बाप सभी को देते हैं, लेकिन खजाने को जमा करने में हर एक बच्चा अपने पुरुषार्थ अनुसार करता है। बाबा तो देते हैं, परंतु इस खजाने को जमा कितना किया है, फिर बढ़ाते कितना है ना। बाप देने वाला भी एक है और एक जैसा सबको देता है, एक ही समय पर देता है। लेकिन धारण करने में क्या देखा कि बाप ने एक जैसा दिया, लेकिन धारण करने में हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ रहा। क्योंकि खजाने को धारण करने के लिए एक तो अपने पुरुषार्थ से प्रारब्ध बना सकते हैं। ये बाबा ने कई बार मुरली में कहा है। एक है अपने पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनाना, दूसरा सदा स्वयं संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। संतुष्टता की विशेषता से खजाना जमा कर सकते हो। और तीसरा सेवा से, क्योंकि सेवा से सर्व आत्माओं को खुशी की प्राप्ति होती है, तो खुशी का खजाना प्राप्त कर सकते हो। अपना पुरुषार्थ और सर्व को संतुष्ट करने का पुरुषार्थ, और तीसरा सेवा का पुरुषार्थ। इन तीनों प्रकार से खजाने जमा कर सकते हो। खजाने जमा करने में, विशेष संबंध संपर्क में आने में, एक तो निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ भाव, हर आत्मा प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखने की आवश्यकता है। अगर सेवा में व संबंध संपर्क में यह सब है, तो पुण्य का खाता और दुआओं का खाता बहुत सहज जमा कर सकते हैं। तो बाबा ने बहुत ही क्लैरिटी से कैसे खजाने जमा कर सकते हैं उसकी विधि बता दी। बाप दादा सबके पोतामेल देख रहे थे, तो क्या देखा? चारों ओर के बच्चों में नंबरवार देखा। बाप एक है, एक ही समय पर देते हैं, लेकिन जमा करने में दो प्रकार के बच्चे देखे। एक बच्चे तो जमा हुआ खजाना खाया, जमा भी किया और खा के खत्म कर देते हैं। यह है एक प्रकार के बच्चे। दूसरे खाया, जमा किया और जमा करने में अटेंशन दे के बढ़ाया भी। तो खुद से पूछेंगे ना, हम कौन से हैं, पहले वाले या दूसरे वाले? खजाने बढ़ाने का साधन क्या है? बढ़ाने का साधन है जो खजाने मिले वह समय पर जो परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति अनुसार कार्य में लगाना। जो कार्य में लगाते हैं, स्थिति द्वारा परिस्थिति को बदल सकते हैं, उसका जमा होता है। जो कार्य में नहीं लगाते तो जमा नहीं होता है। तो हर एक अपने आप से पूछो। सब अपने आप से पूछेंगे कि समय पर अपने प्रति व दूसरों के प्रति कार्य में लगाते हो? जितना कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि कार्य में लगाने से अनुभव होता जाता है। केवल ज्ञान होना ज़रूरी नहीं है। जब ज्ञान को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं तो अनुभव की अथॉरिटी बन जाते हैं।
प्रैक्टिस करनी होती है ना, केवल ज्ञान को बुद्धि तक नहीं रखना है। तो अनुभव की अथॉरिटी ऐड होती जाती है। तो चेक करो, अपने आप से पूछो कि यह सारे खजाने जमा हैं और बढ़ाने का साधन समय पर कार्य में लगाते हैं। अनुभव की अथॉरिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि अथॉरिटीज़ में सबसे ज़्यादा अनुभव की अथॉरिटी गाई जाती है। तो हर एक को अपना खाता बढ़ाना है, चेक करना है, क्योंकि अभी समय है चेक करके अभी भी खजाने बढ़ा सकते हो। अभी चांस है, फिर चांस भी खत्म हो जाएगा। चाहेंगे खजाना बढ़ाएं, लेकिन बढ़ा नहीं सकेंगे। बाप दादा ने देखा, खजाना मिलता है, खुशी खुशी से अपने में समाने का प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन खजाना जब मिलता है, मुरली द्वारा ही खजाने मिलते हैं, तो दो प्रकार के बच्चे हैं। इसमें भी दो प्रकार के हैं, एक सुनने वाले और दूसरे हैं समाने वाले। तो कौन से हैं हम, पहले वाले या दूसरे वाले हैं? कई बच्चे सुन के बहुत खुश होते हैं, लेकिन सुनना और समाना दोनों में बहुत फर्क है। समाने वाले अनुभवी बनते जाते हैं, क्योंकि समाया हुआ समय पर कार्य में लगाते खजाने को बढ़ाते रहते हैं। सुनने वाले वर्णन करते हैं, बहुत अच्छा सुनाया, बाबा ने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन समाने के बिना समय पर काम में नहीं ला सकते हैं। तो आप सभी चेक करो, समाने वाले हैं, खुद को चेक करना है। थोड़ा भी अगर कम होगा, भरपूर नहीं होगा, तो हलचल होगी। कोई भी चीज़ पूरी फुल नहीं है, थोड़ी भी कम है तो हलचल होगी ना। लेकिन समाया हुआ फुल होगा तो हलचल नहीं होगी। तो ये निशानी है, अगर कोई परिस्थिति आती है और हम डगमग हो जाते हैं, तो यानी पूरी तरह अंदर समाया नहीं है, खाली है। इसलिए आज बाप दादा ने सबके खजाने चेक किया, है ना, सबके खजाने चेक किए। बाबा ने सुनाया ना कि दो प्रकार के बच्चे हैं। अभी अपने आप को चेक करो, मैं कौन? खजाने को बढ़ाना अर्थात समय पर कार्य में लगाना। जितना कार्य में लगाते जाते, उतना खजाना बढ़ता जाता है, क्योंकि जो भी खजाना है, खजाने का मालिक खजाने को कार्य में लाता है। खजाना अपने को कार्य में नहीं लाता। हम खजाने के मालिक हैं, तो हमें ही खजाने को कार्य में लगाना है। तो आप सभी को सर्व खजाने बाप ने वर्षे में दिया है। दिए हैं ना सभी को दिए, और सब खजाने दिए हैं। तो बाप के खजाने को अपना खजाना बनाना, यह हर एक को अपना अटेंशन देना है। ये इंडिविजुअली अटेंशन देना है खुद को, क्योंकि जितना खजाना भरपूर होगा, उतना ही भरपूर अवस्था में अचल अडोल होंगे, हिलेंगे नहीं। बाप दादा यही चाहता है कि एक एक बच्चा संपन्न हो, कम नहीं हो, क्योंकि यह चांस बाप द्वारा अविनाशी खाता जमा होना, यह सिर्फ अभी हो सकता है। इसलिए कहा हुआ भी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यह संगम समय के लिए ही गायन है। भविष्य में तो जो जमा किया है उसका फल प्राप्त करेंगे, लेकिन प्राप्ति का समय
सिर्फ अब है। तो हर एक को अपना खाता देखना है। जिसका जितना भंडारा भरपूर है, जिसका जितना भंडारा भरपूर है, तो उसकी निशानी क्या होगी? उसके नैनों से, चलन से, चेहरे से मालूम होता है। उसकी चलन और चेहरा ऐसे लगेगा, कैसे लगेगा? जैसे खिला हुआ गुलाब का पुष्प। बाप दादा हर एक के चलन और चेहरे से देखता रहता कि कितना हर्षित, कितना खुश मिजाज रहता है। नैनों से रूहानियत, चेहरे से मुस्कुराहट और कर्म से हर एक गुण सभी को अनुभव होता है। तो चेक करेंगे, आईने में अपने आप को चेक करेंगे, है ना? सदा खिला हुआ गुलाब का पुष्प लगते हैं। तो हर एक अपने आप को चेक करे। बाप दादा की हर एक बच्चे में यही शुभ भावना है कि हर एक बच्चा अनेक आत्माओं को ऐसा खजानों से संपन्न बनावे। भरपूर हो गए ना, तो भरपूर होकर क्या करना है? अन्य आत्माओं को भी भरपूर करना है ना। आज विश्व की आत्माएं सभी यही चाहते हैं कि कुछ ना कुछ आध्यात्मिक शक्ति मिल जाए। और आध्यात्मिक शक्ति के दाता आप ब्राह्मण आत्माएं ही हैं, क्योंकि होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट आप आत्माएं ही हैं। होलीएस्ट भी सब आत्माओं से ज्यादा आप हो। आप आत्माओं की पूजा जैसे विधि पूर्वक होती है, वैसे और किसकी भी नहीं होती। अभी लास्ट जन्म में भी आप आत्माओं की पूजा और कोई भी धर्म पिता व महान आत्माएं जो निमित्त बनी है, उन्हों की नहीं है। उन्हों की ऐसी पूजा नहीं होती है। विधि पूर्वक पूजा भले यादगार बनाते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। और आप जैसा खजाना, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, आप ब्राह्मण आत्माओं का एक जन्म का खजाना गारंटी है 21 जन्म चलना ही है। क्योंकि बाप द्वारा बाप का वर्षा मिला है। खुद अविनाशी बाबा द्वारा दिया गया यह अविनाशी खजाना है ना। तो जैसे बाप अविनाशी है, वैसे ही बाप द्वारा मिला हुआ खजाना भी अविनाशी हो जाता है। इसलिए रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, होलीएस्ट इन द वर्ल्ड, है ना। कितने ऊंचे टाइटल बाबा दे रहा है ना। तो सभी अपने को ऐसे विशेष सेवाधारी समझते हो ना? समझते हैं सभी। आज के समय अनुसार विश्व की आत्माओं को आवश्यकता किस चीज की है, जानते हो ना? आज विश्व को खुशी, शक्ति और स्नेह की आवश्यकता है। आत्मिक स्नेह चाहते हैं, लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं अभी समय अनुसार दाता बनो। मनसा से शक्तियां दो, वाचा से ज्ञान दो और कर्मणा से गुणदान दो। ब्रह्मा बाप ने अंत में 3 शब्द सभी बच्चों को सौगात में दिए, याद है ना? इन 3 शब्दों को अगर सेवा में लगाओ तो बहुत आत्माओं को संतुष्ट कर सकते हो। वह 3 शब्द है, याद है ना सभी को? निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी। तो मनसा द्वारा निराकारी, मनसा द्वारा निराकारी, वाचा द्वारा निरहंकारी
और कर्मणा द्वारा निर्विकारी। यह तीनों शब्द सेवा में लगाओ। मनसा द्वारा निराकारी, वाचा से कुछ भी बोलो पर अहंकार बिल्कुल भी ना हो, निरहंकारी। और कर्मणा द्वारा निर्विकारी। अभी विश्व को आपके शक्ति द्वारा थोड़ा सा दिल का आनंद, सुख की प्राप्ति हो। सब निराश हैं और आप विश्व के लिए आशाओं के सितारे हो। और बाप दादा सभी बच्चों को बाप के आशाओं के सितारे देखते हैं। सिर्फ उम्मीदों के सितारे नहीं, लेकिन आशाएं पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे हो। बाप दादा के पास बच्चों का स्नेह सदा पहुंचता है। और सबसे सहज पुरुषार्थ कौन सा है? भिन्न भिन्न पुरुषार्थ है, लेकिन सबसे सहज पुरुषार्थ स्नेह है। सबसे सहज पुरुषार्थ है। स्नेह में मेहनत भी मोहब्बत के रूप में बदल जाती है। पता ही नहीं चलता है। स्नेह में असंभव भी संभव कर देते हैं। तो बाप के स्नेही बनना अर्थात सहज पुरुषार्थ करना। स्नेह में आप सभी अपने को स्नेही समझते हैं, कभी कभी नहीं, सदा स्नेही। सदा स्नेही ना, जो अपने को सदा स्नेह के सागर में समाये हुए समझते हैं। सदा स्नेह के सागर में समाया हुआ, डुबकी लगाने वाले नहीं, समाये हुए। जो अपने को ऐसा स्नेह के सागर में समाया हुआ समझते हैं, वह हाथ उठाओ। सदा, सदा शब्द को अंडरलाइन करो। हाथ उठाओ। सदा, सदा। हाथ तो अच्छा उठाया है। बाप दादा हाथ को देख के खुश होते हैं, क्योंकि हिम्मत रखते हैं। अगर कुछ कम भी होगा तो याद तो आएगा कि हाथ उठाया है। क्योंकि बाप दादा का एक एक बच्चे से अति स्नेह है। क्यों? क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि यह एक एक आत्मा अनेक बार स्नेही बनी है, अभी भी बनी है, और हर कल्प यही आत्माएं स्नेही बनेंगी। देखो बाबा का बच्चों पर कितना निश्चय है ना। और बच्चों को है खुद पर निश्चय इतना। नशा है, खुशी है कि हम ही हर कल्प के अधिकारी आत्माएं हैं। बाप दादा ऐसे अधिकारी आत्माओं को देख दिल की दुआएं दे रहे हैं। सदा अथक बन उड़ते चलो। कभी भी अगर कोई परिस्थिति आती है तो स्वस्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। स्वस्थिति के आगे परिस्थिति कुछ नहीं कर सकती है ना। इसीलिए स्वस्थिति ऊंची रहे, फिर परिस्थिति कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, पहली बारी कौन आए हैं? वह हाथ उठाओ। बहुत आते हैं। बाप दादा को एक एक बच्चे को देख नाज है। वहाँ मेरे बच्चे, वहाँ। जैसे आप दिल में गीत गाते हो ना, ऑटोमेटिक, वहाँ बाबा वहाँ, मेरा बाबा वहाँ, गीत गाते हैं ना। ऐसे ही बाप भी बच्चों के प्रति यही गीत गाते कि वहाँ हर एक बच्चा वहाँ। क्योंकि बाप को भी कल्प के बाद आप बच्चे मिलते हो, और एक एक विश्व के आगे महान है। हर एक बाबा का बच्चा विश्व के आगे
महान है। तो बाप भी गीत गाते हैं। कौन सा सुनाई दे रहा है सभी को? बाबा का गीत, वाह बच्चे वाह, वाह वाह हो ना, वाह वाह बच्चे हो ना, वाह वाह बच्चे, हाथ उठाओ सारे, वाह वाह बच्चे हैं ना। हाँ, तो सदा यही याद रखो। क्या याद रखेंगे? हम कौन है? हम वाह वाह बच्चे हैं। चाहे पुरुषार्थी हैं, लेकिन है क्या? वाह वाह बच्चे। बाप के वाह वाह बच्चे, बाप के साथ ही चलेंगे। रह तो नहीं जाएंगे ना। हम्म? बाप तो कहते हैं हर एक बच्चे को स्नेह की गोदी में साथ ले जाए। तो तैयार हो? बाबा तो सबको ले जाना चाहते हैं, वो भी स्नेह की गोदी में। तैयार हो? पूछ रहे हैं बाबा, तैयार है? रास्ते में रुक तो नहीं जाएंगे, साथ चलेंगे, क्योंकि वायदा है। वायदा तो निभाने वाले हो। अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि फरिश्ता रूप अपना इमर्ज करो। चलते फिरते फरिश्ता ड्रेस वाले अनुभव कराओ। सभी का फरिश्ता स्वरूप इमर्ज हो गया। बाप दादा ने ड्रिल सुनाई ना। वस्त्र बदली करने की आदत तो है ना। तो जैसे शरीर की ड्रेस बदली करते हो, ऐसे ही आत्मा का स्वरूप फरिश्ता बार बार अनुभव करो। फरिश्ता की ड्रेस पसंद है ना। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ता रूप में वतन में बैठे हैं, ऐसे बाप समान आप सब भी चलते फिरते फरिश्ते रूप में अनुभव करो। क्योंकि फरिश्ता रूप होगा तभी देवता बनेंगे। जैसे बाप के 3 रूप याद करते हो ना, करते हैं ना। तो जैसे बाप के 3 रूप याद रहते हैं ना, बाप, शिक्षक और सतगुरु, ऐसे अपने भी 3 रूप याद करो। ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। यह 3 रूप पक्के हैं ना। कभी ब्राह्मण की ड्रेस पहनो, कभी फरिश्ते की, कभी देवता की। इन तीनों रूप में स्वतः ही त्रिकालदर्शी की सीट में बैठ साक्षी होके हर कार्य करते रहेंगे। अगर याद रहेगा कोई भी स्वरूप, चाहे ब्राह्मण का, चाहे फरिश्ते का, चाहे देवता का, तो फिर आंतरिक स्थिति कैसे होगी? साक्षी दृष्टा की, और त्रिकालदर्शी बनकर हर कार्य करते रहेंगे। तो सभी से बाप दादा यही चाहते हैं कि सदा बाप के साथ रहो, अकेले नहीं बनो। साथ रहेंगे तब साथ चलेंगे। अगर अभी कभी कभी रहेंगे तो साथ कैसे चलेंगे? स्नेही स्नेही को कभी भूल नहीं सकता। सारे दिन में यह अभ्यास करते रहो। क्या अभ्यास करेंगे? अभी अभी ब्राह्मण, सभी ब्राह्मण स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। अभी अभी फरिश्ता, फरिश्ता ड्रेस पहन ले। अभी अभी देवता। अच्छा, चारों ओर के सर्व बच्चों को जो सदा खजाने से संपन्न है, सदा अपनी चलन और चेहरे से सेवाधारी हैं, क्योंकि आप सबका वायदा है कि हम विश्व परिवर्तक बन विश्व का परिवर्तन करेंगे। तो चलते फिरते भी सेवाधारी सेवा में तत्पर रहते हैं।
ऐसे विश्व सेवाधारी, विश्व परिवर्तक हर एक को बाप के खजाने से भरपूर करने वाले बाप दादा के चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल से दुआएं और नमस्ते। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है, मास्टर त्रिकालदर्शी बन हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले कर्म बंधन मुक्त भवा। मास्टर त्रिकालदर्शी बन हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले कर्म बंधन मुक्त भवा। जो भी संकल्प, बोल व कर्म करते हो वह मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर करो, तो कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ नहीं हो सकता। क्या करना है? मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करना है। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर कर्मों की गुह्य गति को जानकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराओ, तो कभी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे। हर कर्म करते कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन है, जिनके पास हद के इच्छाओं की अविद्या है वही महान संपत्तिवान है। तो अगर हद की कोई इच्छा नहीं है तब ये पता चलेगा कि हम महान संपत्तिवान हैं, यानी अंतर तक आत्मा तृप्त है, अविनाशी खजानों से भरपूर है ना। तभी अंदर कोई इच्छा नहीं है कुछ पाने की, अंदर कोई तड़प नहीं है। आज का व्यक्त इशारा, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जैसे पहरे वाला चौकीदार अगर शस्त्रधारी होता है तो उसको निश्चय है कि मेरा शस्त्र दुश्मन को भगाने वाला है, हार खिलाने वाला है, तो वह कितना निर्भय होकर के चलता रहता है। तो आपके पास भी सर्वशक्तियों रूपी शस्त्र सदा साथ है। सिर्फ आह्वान करो, अर्थात मालिक बन ऑर्डर करो, तो सफलता सदा हुई पड़ी है। तो इसीलिए अपने आप को सदा ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित अलंकृत रखो। तो निश्चय है तो निश्चिंत स्थिति बन जाएगी और निश्चित विजय हुई पड़ी है। अच्छा, ओम शांति। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता
दिल को हमारे करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। इस बदलते दौर में तू ही मेरे मन का सुकून है, दुनिया के इस शोर में। तुमने थामा हाथ है मेरा इस बदलते दौर में। तू ही मेरे मन का सुकून है, दुनिया के इस शोर में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। मौला तेरी याद में, या रब तेरी याद में। दाता